हाय गाइस, मेरा नाम है नाओटो उज़ुमाकी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे सास्के की फैमिली ने बचपन में अडॉप्ट कर लिया होता है। पिताजी, तुमने हमारे पेरेंट्स को क्यों मारा? क्या हमारे पेरेंट्स? तुम्हारे पेरेंट्स थे नहीं, तुम एक अनाथ थे जिससे हमने अडॉप्ट कर लिया था। मैं चाहता हूँ तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो। मैं छोटे भाई सास्के और नाओटो, तुमने मेरे सेंसो को मारा। नाओटो उज़ुमाकी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उस बास्टर्ड नाओटो उज़ुमाकी के चक्कर में मेरा रेनिगॉन चला गया मेरे हाथ से। तुम बास्टर्ड ह्यूमन, तुम एक इंसान होकर भी एक देवता की पावर संभाल पा रहे हो। हाय गाइस, मेरा नाम है शिबाई ओसुसुकी। मैं एक गोडू। मैंने नाओटो का बचपन पूरा देखा। मैं देखा नाओटो का बचपन पूरा निराशा में था, इसलिए मैंने एक फैसला करा अपनी पावर से नाओटो को एक और चांस दूंगा। इसलिए मैं नाओटो को अडॉप्ट करा दूंगा किसी की फैमिली में, जिससे स्टोरी में क्या चेंजेस होगा, क्या नाओटो की वजह से उच्चे क्लैन बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, वो सब साथ में देखेंगे। उससे पहले लॉर्ड ओरोचिमारू आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं वो ओरोचिमारू, मेरी रियल नेम है नागराज। आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करो। अब चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो को कुछ आइडिया मुझे दे देना कमेंट में। चलो जानते हैं इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नाओटो पेरेंट्स जिसकी डेथ हो जाती है, लाइक ओजा स्टोरी जैसा, जिसके कारण नाओटो अनाथ हो जाता है, अकेला हो जाता है। वहाँ पे मिकोटो आती है। नाओटो देखिए तब कुछ सोचने लगती है। सोचने के बाद फैसला कर लेती है नाओटो अडॉप्ट करने के लिए, इसलिए फुगाकू के ऊपर जाती है, उससे बातचीत करती है। फुगाकू भी एग्री कर देता है नाओटो को अडॉप्ट करने के लिए। उसके बाद नाओटो अडॉप्ट हो जाता है, सास्के की फैमिली में आ जाता है और सास्के इताची रियल भाई जैसा नाओटो ट्रीट करते हैं। और साथ में मिकोटो जो एक रियल मर्दर जैसा ही नाओटो को प्यार देती है। लेकिन उचिया क्लैन नाओटो पसंद नहीं करती है। तुम्हें पता ही वो 9-10 ने क्या अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उचिया क्लैन को बहुत दिक्कत होता है। लेकिन उचिया क्लैन का कोई मेंबर फुगाकू के सामने कुछ बोल नहीं सकता ना। फुगाकू उचिया क्लैन का लीडर है। इसके बाद नाओटो सास्के जो बड़े हो चुके होता है इताजी से ट्रेन लेता है और साथ में इताजी नाओटो के प्रति बहुत ज्यादा काइंड होता है और साथ में अपने इताजी एक रियल भाई जैसे ही नाओटो ट्रीट करता है। और साथ में सुसुई भी नाओटो से अच्छे से बात करता है, उससे अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ समय बाद नाओटो बहुत ज्यादा खुश होता है उचिया फैमिली में रह के। लेकिन उसी रात एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है। इताजी ने अपने पूरा क्लैन को खत्म कर देता है। इसकी वजह से नाओटो को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इनका सामना करना पड़ा। अपने नाओटो ने अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को खो दिया, साथ में अपने सेकंड पेरेंट्स को भी खो दिया, जिसकी वजह से नाओटो बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद नाओटो बहुत ज्यादा काइंड आता है ना, उसके अंदर नफरत पैदा हो जाता है। इसके बाद नाओटो सास्के का एक गोल बन जाता है इताजी से बदला लेना। लेकिन नाओटो सास्के को पता है इताजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नाओटो सास्के को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसलिए नाओटो सास्के हर दिन ट्रेनिंग करते हैं जो स्ट्रॉन्ग बन पाए। और साथ में नाओटो सास्के को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन उन दोनों को पता है उधर क्या सह रहे हैं उन दोनों। उसके बाद नाओटो सास्के एक रियल भाई एक रियल दोस्त जैसे अपना को ट्रीट करते हैं। इसके कुछ समय नाओटो सास्के गेनिन बन जाते हैं और टीम 7 को मेंबर। उसके बाद ओजा स्टोरी जैसे टीम 7 लैंड ऑफ विप जाते हैं, मिशन कंप्लीट करके ब्लीचिंग वापस आते हैं। इसको चुनी एग्जाम भी स्टार्ट होता है। ओजा स्टोरी जैसे चुनी एग्जाम चलता है, इसका ओजा स्टोरी जैसे खत्म भी हो जाता है। इसके कुछ समय बाद नाओटो मिलता है जिराया से और जिरा नाओटो को अपना स्टूडेंट में आता है। और इसी स्टोरी में सास्के जो ब्लेड छोड़ के नहीं जाता और इसी माँ को बस के लिए नाओटो विलेज में है। साथ में नाओटो के साथ बचपन से ही बड़ा इसलिए ब्लेड छोड़ के नहीं रहता, ब्लेज में रहता है सास्के। और साथ में इसके कुछ समय बाद नाओटो ब्लेड छोड़ के जाने वाला होता है, तब नाओटो बोलता है जिराया से चल हम सास्के को ले चलते हैं। तो जिराया मना करता है, इसका जिराया एग्री कर देता है। इसके बाद नाओटो सास्के जिराया ब्लेड छोड़ के चलाते 3 साल के ट्रेनिंग पे और 3 साल तक नाओटो सास्के को ट्रेनिंग देता है। साथ में 3 सालों के अंदर नाओटो सास्के एक दूसरे के राइवल भी बन जाता है। 3 साल बाद सास्के ने 3 तोमोई शारिंगान को मास्टर कर लिया था और 3 तोमोई शारिंगान को मास्टर करने के बाद आता है नाओटो की मदद करते कुरामा को कंट्रोल कर लेता है। तब वहाँ पे नाओटो आता है, अपनी राशिंगान से कुरामा को डिफीट करता है। कुरामा को डिफीट करने के बाद नाओटो अपने रियल पेरेंट्स से मिलता है। इसके बाद सास्के के मदद से नाओटो ने कुरामा को हासिल कर लिया होता है। इसके कुछ समय बाद नाओटो सास्के विलेज में वापस आते हैं। इसके बाद नाओटो सास्के के सामना करते देदारा सासुरी का, उन दोनों को इजीली डिफीट करते हैं। इसके कुछ समय बाद नाओटो को सास्के का सामना करते फिर से हिडान और काबूसे का, उन्हें भी डिफीट करते हैं। इसके कुछ समय बाद नाओटो सास्के विलेज छोड़ के चलाते हैं इताजी को ढूंढने के लिए। इसके बाद नाओटो सास्के इताजी को ढूंढ लेता है, दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन फाइट के दौरान इताजी आमाद्रास का यूज करता है, इसके बाद सुकियोमी का यूज करता है नाओटो के ऊपर। इसके बाद कोतना मास वाला सुशी वाला कराव नाओटो के मुंह में डालते थे, लेकिन रियलिटी में इताजी ने नाओटो खत्म कर दिया था सास्के के आंखों के सामने, जिसकी वजह से सास्के अवेकन कर लेता है मांगी को शारिंगान। लेकिन इताजी का एक प्लान था जिसकी वजह से सास्के अवेकन कर पाए मांगी को शारिंगान, लेकिन इताजी ने सीजन आमी ट्रैप करके रखा था, जिसकी वजह से नाओटो रिवाइव हुई थी। इसके बाद इताजी की डेथ हो जाती है और नाओटो सास्के समझ नहीं पाया क्या हुआ अभी। इसका सीन करता हमें दिखाया जाता है जिराज जिसकी पेन के हाथों उनकी डेथ हो जाती है। ये बात नाओटो सास्के को पता लगता है, इसलिए नाओटो सास्के के दिल में रिवेंज की भूख आ जाती है। लेकिन नाओटो को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना आता है, इसलिए नाओटो चाहता है मोड वहाँ को, वहाँ पे नाओटो सेज मोड़ सकता है। इसके दूसरी साइड विलेज में रहकर सास्के जो मांगी को शारिंगान की पावर को हासिल करता है। इसके सीन करता हमें दिखाया जाता है पेन एट टेल को पकड़ लेता है, उसके अंदर से एट टेल को निकाल लेता है। इसके बाद पेन आता है विलेज में नाओटो किडनैप करने के लिए, लेकिन नाओटो सास्के मिलकर पेन को इजीली डिफीट करता है। उसके बाद नाओटो नागोटो को ढूंढ लेता है, उसके पास जाता है नागोटो। लेकिन इस स्टोरी में नाओटो के अंदर बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए नफरत के कारण नागोटो खत्म करते हैं। नागोटो खत्म करने के बाद उसकी रेनेगान लेता है। उसकी दूसरी साइड में दिखाया जाता है ओबिटो, जिसके पास कोई मौका नहीं होता, इसलिए ओरोचिमारू के पास जाता है, जिसे अलायंस बुलाया था। इसके दूसरे साइड में दिखाया जाता है नाओटो जिसने रेनेगान को मार
मास्टर कर लिया होता है। मास्टर करने के बाद जाता है उच्च क्लैन में। उच्च क्लैन में उच्चिया स्टोन को पढ़ता है, समझ जाता है उच्चिया स्टोन में क्या लिखा है। उसके बाद वॉर स्टार्ट होता है। वॉर के दौरान नारुतो सास्के मिलता है इताजी से। इताजी के मिलने के बाद नारुतो अपना कोतना यूज करता है, जिसकी वजह से इताजी फ्री हो जाता है काबुटो कंट्रोल से। इसके बाद इताजी सास्के जाते हैं, काबुटो फाइट करते हैं, काबुटो और उरोचिमारू उन दोनों को डिफीट करते हैं। इसके दूसरा टाइम दिखाया था नारुतो जिसने गेटो स्टेट को समन कर दिया होता है। गेटो स्टेट समन करने के बाद टेंटेल को रिवाइव कर देता है और टेंटेल का जुंचुरी बन जाता है। टेंटेल का जुंचुरी के बनने के बाद मादरा ओबुटो को डिफीट करता है। डिफीट करने के बाद वॉर एंड हो जाता है। वॉर एंड होने के बाद सास्के जो इताजी की आंख को अपने आंख के अंदर प्लांट कर लेता है, जिसकी वजह से एटर्नल मांगे को शारिंगान हासिल कर लेता है। इसके दूसरे टाइम दिखाया था नारुतो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। स्ट्रॉन्ग होने के बाद दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।